हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का बिल्कुल जनरल केस करेंगे। लेकिन हमने अभी तक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में ही पढ़ी है। लेकिन पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में तो होती ही है, लेकिन अगर पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है या जो पाथ है वो सर्कुलर मोशन के अलावा और कुछ हो, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन हो किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, तो वहां पे भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिफाइन हो सकती है। लेकिन हमने अभी तक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में ही डील किया है। और सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को हमने कैसे डील किया था कि मान लो कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ठीक है, उसकी रेडियस आर है, पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है, और मैं सेंटर ऑफ द सर्कल पे बैठा हूं ऑब्जर्वर बन के। और मान लो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो स्पीड है वो v है। तो मेरी जो गर्दन या मुंडी के घूमने की रेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना मेरी गर्दन, तो वो जो मुंडी या मेरी गर्दन के घूमने की रेट होगी वही तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी एट दैट इंस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। और वो आएगी v बाय आर। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो स्पीड है वो v है और पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी जो गर्दन के घूमने की रेट होगी, जिसको मैं एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगा, वो क्या होगी v बाय आर प्लस v बाय आर, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और मुझे नजर हमेशा पार्टिकल के ऊपर रखनी है। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो मेरी गर्दन भी मूव करेगी, तो मेरी गर्दन के घूमने की रेट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो क्या होगी, प्लस v बाय आर। मतलब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो कितनी हो जाएगी, प्लस v बाय आर। और मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, और पार्टिकल की स्पीड क्या है, v। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी गर्दन की घूमने की रेट वही तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी, प्लस v बाय आर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो गर्दन के घूमने की रेट ही तो होती है। लेकिन मान लो सर्कुलर मोशन के अलावा एक स्ट्रेट लाइन मोशन है कार का। मतलब मान लो मेरे सामने कोई रोड है, स्ट्रेट रोड, उसके ऊपर कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन मोशन, और मैं रोड के ऊपर नहीं खड़ा हूं, रोड के इस तरफ खड़ा हूं। तो अगर मैं उस कार के ऊपर नजर बनाए रखूं तो क्योंकि कार इस तरफ चलती जाएगी तो मेरी मुंडी घूमती जाएगी ना, ऐसे, क्योंकि कार ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन पाथ या उस स्ट्रेट रोड के ऊपर। वो एक्सलरेटेड है या रिटार्डेड है, वो कुछ भी है, लेकिन स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है। तो अगर मैं अपनी नजर उस कार के ऊपर जमाए रखूं, क्योंकि कार ऐसे ऐसे उस रोड के ऊपर चल रही है, तो मेरी मुंडी घूमेगी ना। तो इसका मतलब मेरी गर्दन के घूमने की रेट तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन थोड़ी ना है, ये तो कार एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब इस कार की एंगुलर वेलोसिटी मेरे विद रिस्पेक्ट टू कुछ होगी, क्योंकि मेरी मुंडी के घूमने की रेट जो होगी ना उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वही कार की एंगुलर वेलोसिटी होगी मेरे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं। और मान लो मैं रोड के ऊपर नहीं खड़ा हूं, रोड तो ये ऐसे है और कार ऐसे स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है, तो अगर मैं कार के ऊपर नजर बनाए रखूंगा तो मेरी मुंडी घूमेगी। तो यहाँ मुंडी तो यहाँ पे भी घूम रही है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पे भी डिफाइंड है, और कार का तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर मैं सिंपलेस्ट केस लूं कि मान लो ये स्ट्रेट रोड है और मैं रोड से इस तरफ खड़ा हूं ऑब्जर्वर, उस कार को ऑब्जर्व करूंगा, तो मान लो कार कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चल रही है और वहां से स्टार्ट होगी और इस तरफ चलती जाएगी और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है सिंपलेस्ट केस, तो मेरी जो मुंडी के घूमने की रेट है ना वो बढ़ती जाएगी। जैसे मैं कार के ऊपर नजर रख रहा हूँ, मतलब मेरी मुंडी के घूमने की रेट या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ,
वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब कार मेरे सामने से गुजरेगी ना, बिल्कुल यहां से, तो इस टाइम पे मेरी मुंडी के घूमने की रेट मैक्सिमम होगी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार जब मेरे सामने से गुजरेगी, इस स्ट्रेट रोड पे चलती आ रही थी कांस्टेंट स्पीड से, सिंपलेस्ट केस की बात कर रहा हूं, तो कार की एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब वो कार मेरे बिल्कुल सामने से गुजरेगी। और फिर बाद में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मी वो कम होती जाएगी। मतलब कार इस स्ट्रेट रोड के ऊपर मेरे सामने कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चलती चली आ रही थी, और कार को मैं ऐसे देख रहा था। तो कार जैसे इस तरफ बढ़ रही है लेकिन मेरे सामने नहीं आई है, तो मेरी मुंडी के घूमने की रेट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मी, वो बढ़ रही है। और जैसे ही कार मेरे सामने से गुजरेगी ना, मेरी मुंडी के घूमने की रेट मैक्सिमम होगी, और फिर आगे चलती जाएगी तो मुंडी के घूमने की रेट कम होती जाएगी। मींस इस सिंपलेस्ट केस में जब कार कांस्टेंट स्पीड से मेरे सामने एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, रोड के साइड में खड़ा हूं रेस्ट पे, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मेरे सामने से जैसे कार गुजरेगी ना, तो उस टाइम पे मेरी मुंडी के घूमने की रेट या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार मैक्सिमम होगी, और फिर कम होती जाएगी। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में ही डिफाइंड नहीं होती। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्कुलर पाथ हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पैराबोलिक पाथ होता है चाहे वो हो, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हम हर जगह डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने कि सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी। मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर आराम से रेस्ट पे बैठा हुआ है, और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या है, v, यहाँ पे है पार्टिकल, और सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल तो ये आएगी, मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड बोलते हैं वो v हो जाएगी। और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इस केस में इस ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल की स्पीड v है और एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन है, तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, प्लस v बाय आर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। या ये जो ऑब्जर्वर इस पार्टिकल के ऊपर नजर बनाए हुए है, तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उस टाइम पे इस ऑब्जर्वर के जो मुंडी के घूमने की रेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना, लेकिन उस इंस्टेंट पे जो इस ऑब्जर्वर की गर्दन के घूमने की रेट होगी, वही क्या होगी, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और वो क्या आएगी, प्लस v बाय आर। प्लस साइन क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो इस ऑब्जर्वर की मुंडी एंटी क्लॉकवाइज साइंस में घूमेगी ना। और मान लो क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो, पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही शो कर रहा हो, और ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, और अब पार्टिकल की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या होगी, ऐसे होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। और स्पीड मान लो पार्टिकल की, जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, और स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या है, v, और r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है इस इंस्टेंट पे, जब इस पोजीशन पे है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे आराम से बैठा हुआ रेस्ट पे, वो कितनी आ जाएगी, माइनस v बाय आर। माइनस साइन क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे, जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, मीन्स इस ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा, और पार्टिकल की स्पीड v है, और पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो मुंडी के घूमने की रेट क्या होगी,
एंगुलर वेलोसिटी, और मुंडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज साइंस में, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -v/r। ये तो जो कि हमने अभी तक पढ़ा है सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट रेस्ट। लेकिन अब जो हम जनरल केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी करने जा रहे हैं उसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर, ये होती है असलियत में। और प्लस माइनस साइन का हम यूज करेंगे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक्सियल वेक्टर, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। प्लस कब होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन होगी, और माइनस कब यूज करना है, जब क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो। तो पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, और आगे प्लस माइनस साइन का मैं जैसे न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा वो भी यूज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड होता है ना, और आगे प्लस माइनस का यूज कर दूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जनरल केस में। और v रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, ये एंगुलर स्पीड है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। v रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r, ये क्या है, एंगुलर स्पीड। और अगर प्लस माइनस साइन यहां पे यूज कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन मैंने तो एंगुलर वेलोसिटी ही पढ़नी है, उसमें एंगुलर स्पीड भी शामिल हो जाएगी। तो ये जो v रिलेटिव और परपेंडिकुलर, ये क्या है, पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या इसको क्या लिख सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर which is perpendicular to line connecting between particle and observer। और ये जो r है, ये r क्या है जनरल केस में, जब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और ऑब्जर्वर के द्वारा ही तो पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर वो क्या हो जाएगी, r। ये जनरल फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का, प्लस माइनस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r। अब इसी को मैं इस सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी यहां से भी यही आएंगी। देखो कैसे, यहां पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, जब हमारा पार्टिकल यहां पे है और पार्टिकल की स्पीड क्या है, v, ठीक है। और ऑब्जर्वर की कहां, यहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल पे है और रेस्ट पे है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी।
क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू वही हो जाएगी जो कि पार्टिकल की इन रियलिटी वेलोसिटी है, और वो कितनी है इस डायरेक्शन में v। ठीक है, और अब इस रिलेटिव वेलोसिटी का ये पता चल गया, ये पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी इस पर्टिकुलर केस में जब हमारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन में सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो इस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो क्या आएगी, यही आएगी v। और अब क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वर और ये जो पार्टिकल है, ये जो लाइन है, ये क्या लाइन कनेक्टिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। ये तो इसके परपेंडिकुलर है ही, तो v रिलेटिव परपेंडिकुलर मतलब पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो पार्टिकल की असलियत में जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, वही तो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू v रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब मुझे पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मिल गई इस डायरेक्शन में v। अब मुझे क्या करना है, ये ऑब्जर्वर और पार्टिकल से जो लाइन कनेक्टिंग है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। ये तो सारा के सारा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, v रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो v ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो r यूज होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, तो यहाँ पे r क्या है, r ही तो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला वो कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि v ही होगा, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर r। अब देखो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो, ये सारा का सारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो है, इससे ये परपेंडिकुलर नहीं आएगी ये सारी डायरेक्शन। तो इसका मतलब पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन v ही आ गया। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ये ध्यान रहे, तो इस पार्टिकल की इन रियलिटी जो वेलोसिटी है वही रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर v, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर लेना है, तो वो v ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना दोनों डायरेक्शन। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल r है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v बाय r, तो एंगुलर स्पीड होगी, और प्लस माइनस साइन का और यूज करना है। एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन है तो प्लस v बाय r। देख सकते हो एक तो हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी निकालना सीखा था, और एक इस जनरल फॉर्मूले से दोनों से सेम आ रहा है। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहला काम क्या है, पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का पता लगाना विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और अब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे है, और पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर यही हो जाएगी v। तो अब पार्टिकल की ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ। ये जो लाइन कनेक्टिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर ये v ही तो हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। तो फ्रॉम दिस जनरल फॉर्मूला पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, पहले तो पार्टिकल की एंगुलर स्पीड बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल r। और यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है तो इसलिए माइनस का यूज करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का
पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो क्या होता है, प्लस माइनस तो बाद में यूज करते रहेंगे, प्लस साइन एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन के लिए, माइनस साइन क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन के लिए। तो ये होता है पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब हम मान लो एक बिल्कुल जनरल लाइफ एग्जांपल करते हैं। मान लो एक रोड है, स्ट्रेट रोड है, और यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है रेस्ट पे, ठीक है। और कोई कार कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस स्ट्रेट रोड के ऊपर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार क्या है, इस डायरेक्शन में। मतलब पार्टिकल की अगर मैं असलियत में बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्पीड जो कार की है, स्पीड ऑफ कार, वो क्या है v, और जो कि मान लो कांस्टेंट है। तो कार इस कांस्टेंट स्पीड से इस स्ट्रेट रोड के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मोशन कर रही है। और मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी कार यहां पे है, तो कार की वेलोसिटी ये हो जाएगी ऐसे भी, जब हमारी कार यहां पे होगी। और मान लो ये एंगल थीटा है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कार यहां पे है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और ऑब्जर्वर यहां पे है। तो ऑब्जर्वर को क्या करना है कि इस कार के ऊपर नजर बनाए रखना है, और कार इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, तो ऑब्जर्वर की जो मुंडी है वो भी घूमती होनी चाहिए, घूमेगी ऑब्वियसली। तो उस मुंडी के घूमने की रेट जो होगी ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, वही कार की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो जब कार यहां पे है, और मान लो ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार वो कितनी है, कैपिटल आर, और कांस्टेंट स्पीड से चलती आ रही थी v से, और इस स्ट्रेट रोड के ऊपर इस डायरेक्शन में। तो जब हमारी कार यहाँ पे है, तो इस कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे, या इस पोजीशन पे इस ऑब्जर्वर के जो मुंडी के घूमने की रेट होगी वो पता लगानी है, ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार एट दिस पोजीशन या एट दिस इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता लगाना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो कार की जो वेलोसिटी होगी वही तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v। तो अब मुझे क्या करना है, कार की वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कि यही है v, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार। तो वो तो ऐसे होगा, और वो कितना होगा, v साइन थीटा। और स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार, उसके अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v कोस थीटा। तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव, तो वो तो v साइन थीटा होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार इस पर्टिकुलर इंस्टेंट या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो कितनी है, कैपिटल आर। और अब देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो, कार की रिलेटिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो, जो कि v साइन थीटा है। ये कौन सी सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स प्लस आएगी,
कार की एंगुलर वेलोसिटी प्लस वी साइन थीटा बाय आर आएगी जब हमारी कार यहाँ पे होगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और कार इस रोड के ऊपर वी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और ऑब्जर्वर की नजर कार के ऊपर है। तो कार ऐसे चलेगी तो ऑब्जर्वर की मुंडी भी घूमेगी ऐसे। तो ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट जब कार यहाँ पे है, ये एंगल थीटा है, तो वो आई है प्लस वी साइन थीटा बाय आर। तो सोचो जब कार यहां से चलती चलती यहाँ पे पहुंची है, मतलब यहां से यहां पहुंची है, तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पाई है, मतलब इसके बिल्कुल सामने, तो ए से बी थीटा क्या होगा, इंक्रीज। और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर वो भी क्या होती जाएगी, कम नहीं होती जाएगी, सबसे कम यहाँ पे होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर वो क्या होगी, कम होगी, थीटा बढ़ेगा। और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर जो कि आर है वो घटेगी। तो इसका मतलब ए से बी कार की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। मींस ए से बी इस ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट, ये कार के ऊपर नजर बनाए हुए है, इस मुंडी के घूमने की रेट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। और मुंडी के घूमने की रेट बढ़ती जाएगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे कार ए से बी जाएगी कांस्टेंट स्पीड से, बी कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि थीटा बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर होता जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर वो क्या होती जाएगी, कम, मतलब आर कम होती जाएगी। मतलब ए से बी ऐसे जाएगी ना, तो जो इसकी मुंडी के घूमने की रेट है वो क्या होती जाएगी, कम, सॉरी ज्यादा। इसकी मुंडी के घूमने की रेट और ज्यादा होती जाएगी। जब कार बी पे होगी तो उस टाइम पे इसकी मुंडी के घूमने की रेट क्या होगी, मैक्सिमम। एट बी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और आर क्या हो जाएगी, मिनिमम, मतलब मान लो आर नोट है। जब कार इस बी पॉइंट से गुजरेगी तो आर क्या होगी, मिनिमम, और वो कितनी होगी, आर नोट। तो ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम। कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगी, मैक्सिमम, और वो क्या होगी, प्लस v डिवाइडेड बाय आर नोट। तो ए से बी इसके ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट बढ़ रही है, और बी पे इस ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट मैक्सिमम है इतनी, प्लस v बाय में आर नोट। और जैसे कार अब इस तरफ बढ़ेगी, मान लो किसी पॉइंट सी पे पहुंच गई, ये एंगल कितना है, ये भी मान लो थीटा है जनरल। और कार की वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में v ही तो है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है कार की, चाहे कार यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे। तो जब कार इस सी पॉइंट पे पहुंची है तो कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और v है, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी भी यही हो जाएगी। ठीक है, तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी भी यही हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब लाइन कनेक्टिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे कार की रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, v साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगी, v कोस थीटा। तो एट पॉइंट सी कार का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मींस ओमेगा, वो कितना आएगा, कार की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये v साइन थीटा डिवाइडेड बाय, मान लो ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार ये क्या है, कैपिटल आर, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो, v साइन थीटा, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस प्लस आएगा। मतलब कार यहां से यहां ऐसे मूव करती जा रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव।
मीन्स इसकी मुंडी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी, ऑब्जर्वर की मुंडी। लेकिन जब कार इस तरफ जा रही है, सी से और इस तरफ, यहां से ए से बी आ रही थी, तो थीटा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर घट रही थी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही थी कार की, ए से बी बढ़ रही थी। लेकिन सी से आगे डी पॉइंट्स तक या बी से आगे इस तरफ देखो, थीटा क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर मींस आर, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आर बढ़ रहा है, थीटा घट रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो क्या होगी, घटेगी। मतलब कार की एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा मैक्सिमम हो, जो कि यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे जब कार होगी, थीटा कितना हो, 90 डिग्री। और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर मिनिमम हो, जो कि कार जब बी पॉइंट पे होगी तभी तो कार और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी आर नॉट। तो इसका मतलब जब कार बी पॉइंट पे होगी ना, उस टाइम पे कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब कार जब इस ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने से गुजरेगी, तो उस टाइम पे इस ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कार यहां से यहां चलती चली जा रही है, पहले बी पॉइंट की तरफ आ रही है, तो इसके मुंडी के घूमने की रेट बढ़ती जाएगी, बी पॉइंट पे मुंडी के घूमने की रेट मैक्सिमम। और फिर बी पॉइंट से कार इस तरफ जा रही है, तो मुंडी के घूमने घूमने की रेट कम होती जाएगी, मतलब कुछ ऐसा होगा। तो यहां से राइट से बी पॉइंट की तरफ आ रही है, तो मुंडी के घूमने की रेट बढ़ रही है, बी पॉइंट पे मुंडी के घूमने की रेट मैक्सिमम, या कार की एंगुलर वेलोसिटी एट बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो होगी मैक्सिमम। और फिर बी पॉइंट से आगे की तरफ कार जाएगी इसी कांस्टेंट स्पीड से, तो कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होती जाएगी, कम। मतलब बी पॉइंट पे कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मैक्सिमम है, यहां से बी की तरफ अप्रोच कर रही है कार, तो मुंडी के घूमने की रेट बढ़ रही है, बी पॉइंट पे मुंडी के घूमने की रेट मैक्सिमम, और फिर मुंडी के घूमने की रेट और कम होती जाएगी। तो बी से इस तरफ मुंडी के घूमने की रेट कम होती जाएगी, और यहां से बी की तरफ आ रही है, तो मुंडी के घूमने की रेट बढ़ रही है। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे इस ऑब्जर्वर की गर्दन या मुंडी के घूमने की रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर ये ऑब्जर्वर इस कार को ऑब्जर्व करता है और कार इधर चलती है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब इसकी मुंडी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है, तो इसका मतलब ओमेगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे कार यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो, ओमेगा पॉजिटिव आएगा, मतलब इसकी मुंडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट होगी। लेकिन बात यह है, इसके मुंडी के घूमने की रेट जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, कितनी पॉजिटिव है। तो यहां से यहां आ रही है, तो मुंडी के घूमने की रेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि थीटा बढ़ता जा रहा है, आर कम होता जा रहा है। बी पॉइंट पे थीटा मैक्सिमम है 90 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर वो मिनिमम है। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मैक्सिमम है, और उसके बाद में थीटा कम होता जाएगा, मीन साइन थीटा घटता जाएगा, कार इस तरफ मूव करेगी, और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर वो बढ़ती जाएगी, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी। यहां से ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी है बी पे मैक्सिमम, फिर घटती गई है कार की। मतलब यहां से यहां कार जब आई है कांस्टेंट स्पीड से, तो इस ऑब्जर्वर की मुंडी के घूमने की रेट बढ़ती गई है, बी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, फिर बाद में मुंडी तो घूमेगी लेकिन स्लोली घूमेगी, मतलब मुंडी के घूमने की रेट कम होती जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, यहाँ पे तो हमारा ऑब्जर्वर इस रोड पे नहीं था, रोड के साइड में था। अब सोचो ऑब्जर्वर रोड पे ही है, यहाँ पे है ऑब्जर्वर और रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, ठीक है, आराम से रोड के ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या है, स्ट्रेट रोड। और इस स्ट्रेट रोड के ऊपर मान लो कार चाहे एक्सलरेट हो रही है चाहे रिटार्ड हो रही है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर इस स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है कार। मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कार यहाँ पे है, और वी कार की स्पीड है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो कार की वेलोसिटी
इस इंस्टेंट पे जब तुम्हारी कार इस पॉइंट पे है तो कार की स्पीड v है और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। तो सोचो अगर ये ऑब्जर्वर कार के ऊपर नजर बनाए रखता है और कार इस तरफ चलती चली जाती है इस रोड के ऊपर, तो क्या इस ऑब्जर्वर को अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी? नहीं घुमानी पड़ेगी, ये तो अपनी मुंडी को ऐसे ही रखेगा ना, गर्दन को। तो इसका मतलब स्ट्रेट रोड के ऊपर जब हमारा ऑब्जर्वर आराम से बैठा हुआ है और इसी स्ट्रेट रोड के ऊपर हमारी कार चल रही है, चाहे उसकी स्पीड कितनी हो, घट रही है या बढ़ रही है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम जब ये ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा है तो उसको मुंडी हमेशा अपनी ऐसे ही रखनी पड़ेगी, मतलब मुंडी नहीं घुमानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार, चाहे कार यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, चाहे डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, चाहे उस तरफ है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार क्या आएगी? जीरो। एट एनी इंस्टेंट कार स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है, किसी भी स्पीड से चल रही हो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो क्या होगी? जीरो। क्योंकि जब ये ऑब्जर्वर कार को देखेगा वो तो देखता ही रहेगा, इसको तो अपनी मुंडी घुमानी ही नहीं पड़ी, तो मुंडी नहीं घूमी ऑब्जर्वर की, मतलब गर्दन नहीं घूमी, तो इसका मतलब क्या? कार के एंगुलर वेलोसिटी एट एवरी पोजीशन एट एवरी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगी? जीरो। और वो भी देखते हैं कैसे, मान लो कार यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे और कार की स्पीड v है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो मतलब कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v, जब कार हमारी यहाँ पे है तो कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v। और क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है वो भी इस डायरेक्शन में यही हो जाएगी v। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन की से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा? जीरो तो आएगा। ये जो लाइन कनेक्टिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार और ये जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड कार वो क्या है? कैपिटल आर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं ना, तो इसका मतलब v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो क्या आएगा? जीरो। क्योंकि वो तो सारा का सारा इस लाइन के अलोंग है v। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार, चाहे कार यहाँ पे है चाहे यहाँ पे, लेकिन उस इसी स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव करना कार को, चाहे ऐसे चाहे ऐसे कुछ भी हो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार हमेशा क्या रहेगी? जीरो डिवाइडेड बाय आर, जीरो रहेगी। क्योंकि इस ऑब्जर्वर को जब कार को देखना है तो वो तो बस ऐसे ही देखता रहेगा, मुंडी तो घुमाने ही नहीं पड़ेगी ना, तो ऑब्जर्वर को अपनी गर्दन घुमानी नहीं पड़ेगी, वो गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी कार को देखने के लिए इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि कार की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब वो कार को देख रहा है तो अपनी मुंडी घुमानी पड़ रही है इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि ये ऑब्जर्वर इस रोड के ऊपर नहीं बैठा, रोड के साइड में बैठा है, और यहाँ से यहाँ कार की रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी, कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर बढ़ती जा रही है, बी पॉइंट पे मैक्सिमम है, फिर बाद में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जब कार इस तरफ मूव करती है तो कम होती जा रही है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जब कार यहाँ पे है तो गर्दन के घूमने की रेट, इस ऑब्जर्वर के गर्दन के घूमने की रेट वो क्या होगी? मैक्सिमम, जब कार इसके बिल्कुल सामने होगी, और वो इतनी होगी प्लस v बाय में आर नोट, क्योंकि थीटा मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन कार एंड दिस ऑब्जर्वर वो कम कम हो जाएगी मिनिमम, इससे कम तो हो ही नहीं सकती आर नोट से कम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगी? बी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी जब कार उसके बिल्कुल सामने होगी। तो कार यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड से चली और ऑब्जर्वर की नजर कार पे है, तो कार इस तरफ चल रही है तो ऑब्जर्वर की मुंडी भी ऐसे घूमेगी, और मुंडी के घूमने की रेट ऐसे बढ़ती जाएगी बी पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर कम होती जाएगी।
तो अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। जनरल फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि मान लो एक स्ट्रेट रोड है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है रेस्ट पे। ये क्या है, ऑब्जर्वर। और ये दूरी कितनी है, 4 मीटर। और हमारी कार यहाँ पे है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और ये दूरी 3 मीटर है। और कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। जब हमारी कार यहाँ पे है तो कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और कार की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कार की वेलोसिटी जब हमारी कार यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंस्टेंट पे ये जो कार है यहाँ पे है, और कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। इस इंस्टेंट पे इस कार की एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे आराम से रेस्ट पे बैठा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है एज शोन इन फिगर। जब कार यहाँ पे है और कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, और कार की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कार की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर बताओ। तो क्या कैसे करेंगे इसको अप्रोच। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता लगाना होता है कि कार की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वही हो जाएगी जो कार की इन रियलिटी वेलोसिटी है। तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। अब क्या पता लगाना होता है, जो ये कार की रिलेटिव वेलोसिटी आई है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो वो तो ऐसे आएगा, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, क्योंकि टेन 37 कितना होता है, 3/4। ये 53, तो ये 37, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, क्योंकि पूरा राइट एंगल है। तो ये 53, ये 37, तो फिर ये कितना हो गया, 53 डिग्री, और ये 37 डिग्री, और ये 53 डिग्री। तो जो इस रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि कार की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 cos 37, मतलब v रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 37।
और 37 डिग्री और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं हम। ये 37 डिग्री यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और 53 डिग्री की भी राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं हम। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 5। तो इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ ऐसे आया है 10 कोस 37, और कोस 37 कितना होगा 4/5, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8 मीटर पर सेकंड। इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया है 8 मीटर पर सेकंड ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा कार की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। 10 साइन 37 हो जाएगा। साइन 37 कितना होता है 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे तो मतलब कार की रिलेटिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है जो कि 8 मीटर पर सेकंड आया है। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर ये कितनी आएगी आर, कितनी आएगी 5 मीटर, क्योंकि ये 4 है ये 3 है तो ये 5 हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, वो कितना आ जाएगा कार की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन कार एंड ऑब्जर्वर जो कि 5 है। और अब देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो इस तरफ आया है ऐसे, तो ये कौन सी सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो -8/5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार एट दिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, -8/5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब हमारी कार यहाँ पे होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, कार की स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा होगा ना तो उसकी मुंडी कैसे घूम रही होगी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे, और उसके मुंडी के घूमने की रेट कितनी होगी 8/5 रेडियन पर सेकेंड, या एंगुलर वेलोसिटी को पूरा बोला जाए तो -8/5 रेडियन पर सेकेंड होगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो ये हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ रेस्ट पे, ठीक है, ये एंगल 53 डिग्री है, और कुछ यहाँ पे मेरा पार्टिकल है इस P पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे इस P पोजीशन पे है पार्टिकल, और पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऐसे है ऊपर की तरफ, जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है ध्यान रहे, और जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 मीटर गिवन है, ये ओपी डिस्टेंस, ये 5 मीटर गिवन है, ये ओपी डिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा पार्टिकल इस पोजीशन पे है, यहां से 53 डिग्री एंगल बनाते हुए, और ये 5 मीटर दूर यहाँ पे मेरा पार्टिकल, और ऑब्जर्वर यहाँ पे ओरिजिन पे रेस्ट पे बैठा हुआ है, और जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बिल्कुल ऐसे है वर्टिकल अपवर्ड, और जो पार्टिकल की स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पता लगाना है कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर
जो कि रेस्ट पे है। कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो ये बताओ, पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे बैठा हुआ है वो क्या होगी? वही नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी वही हो जाएगी जो पार्टिकल की असलियत में वेलोसिटी है, जो कि ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो कितनी हो जाएगी? ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक तरह से, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ये एंगल 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हो पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, अब इसका कंपोनेंट निकालूंगा इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे ही तो आएगा। एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है, लेकिन निकालेंगे दोनों ही। तो ये कितना हो जाएगा? 10 कोस 53। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो 10 कोस 53 ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। कोस 53 कितना? 3 भाग में 5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 मीटर पर सेकेंड। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 साइन 53, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी का, पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया है? 6। और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर वो कितनी की? उन्हें 5 मीटर। तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है वो कितनी आएगी? 6 डिवाइडेड बाय 5। और अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसका मतलब है प्लस। तो प्लस 6/5 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? ये कोई लाइन गिवन है, यहाँ पे मेरा कोई एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वर है ना, उस ऑब्जर्वर का नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कोई पार्टिकल है बी, उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे है। ये एंगल कितना गिवन है? 37 डिग्री। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है बी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और स्पीड कितनी है इस बी पार्टिकल की? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये दूरी गिवन है 5 मीटर, ठीक है। तो क्या गिवन है अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए कि मेरा ऑब्जर्वर ए है वो यहाँ पे है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और बी पार्टिकल यहाँ पे है, और इनकी बीच की दूरी 5 मीटर है। तो उस इंस्टेंट पे ए पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसी इंस्टेंट पे जब मेरा पार्टिकल बी यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे है, 37 डिग्री एंगल बनाए हुए, और स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये पता लगाना है कि व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी
ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। यहां पे ऑब्जर्वर भी मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है। तो क्या करना होगा, ए जो ऑब्जर्वर है मेरा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहां पे है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्वर ऐसे है 10 मीटर पर सेकंड। और उसी इंस्टेंट पे मेरा जो पार्टिकल है बी वो यहाँ पे है 5 मीटर दूर। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे है 37 डिग्री पे, और स्पीड क्या है पार्टिकल की 20 मीटर पर सेकंड। मतलब उसी इंस्टेंट पे पार्टिकल बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है। जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल सॉरी जो ऑब्जर्वर ए है उसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, और ए ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बी पार्टिकल यहाँ पे है, उस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की सेपरेशन 5 मीटर है। तो अब देखो ये जो बी की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड, इसको रिजोल्व करो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो ये 20 कौन 37 हो गया, 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। तो 20 कोस 37 कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, और 20 साइन 37 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है, इस अकेले के इक्विवेलेंट दो कंपोनेंट आ गए, एक 16 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड। अब इस ए ऑब्जर्वर है जो कि इसके विद रिस्पेक्ट टू मुझे इस बी पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी पता लगानी है। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ए ऑब्जर्वर होता है उसको रेस्ट पे कर लो, तो 10 मीटर पर सेकंड एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे लगा दिया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जर्वर क्या पे आ गया, रेस्ट पे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 10 लगा है, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा 10। ठीक है, तो 12 में से 10 गए 2। तो पार्टिकल बी के बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन बताऊं तो 12 ऊपर 10 नीचे, तो ऊपर की तरफ ये तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड, 12 में से 10 गए 2, और ये कंपोनेंट क्या है 16 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मैं बी पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर पता लगाना चाहता था, तो ए ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर लो, ए तो ऊपर की तरफ 10 था तो 10 नीचे की तरफ लगा दो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 10 लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो 12 में से 10 गए 2 ऊपर की तरफ आ गई और 16 इस तरफ, और यहाँ पे अब ये हमारा जो ऑब्जर्वर है ना ए, ये एक तरह से रेस्ट पे आ गया। अब इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस बी पार्टिकल की ये है वो, और ये डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। तो ये क्या होगी एक तरह से अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये दोनों मिला के ऑफ बी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर। इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर वो कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, वो कितना है 2, और ऑब्जर्वर जो कि हमने रेस्ट में कर लिया उसको रेस्ट पे करके ही तो मुझे ये पता चला कि इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस बी पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आएगी। तो ऑब्जर्वर और जो ये पार्टिकल बी है इसके बीच की सेपरेशन कितनी है उस इंस्टेंट पे 5 मीटर, मतलब r 5 मीटर। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो बी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर वो कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 5। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे 2 है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज साइंस, तो इसका मतलब +2/5 आएगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, +2/5 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं था, वो मोशन में था, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू इस बी पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको रेस्ट पे कर दिया, तो यहाँ पे 10 लगाया, तो यहाँ पे भी 10, तो ये 2, ये 16, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आ गई विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है, वो 2 और इनके बीच की सेपरेशन 5 मीटर, तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ particle B with respect to this observer A at that instant। 4th एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि 50 मीटर ऊपर से, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर से एक बॉल को t = 0 पे ऐसे रिलीज किया जाता है, रेस्ट से ऐसे ड्रॉप किया जाता है, मीन्स ड्रॉप किया जाता है बॉल को t = 0 पे, ग्राउंड से 50 मीटर हाइट से, और मेरा ऑब्जर्वर यहां पे है, रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, यहां से कितनी दूर है, 40 मीटर दूर, ठीक है। तो ये पता लगाना व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल एट t = 2 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो ओमेगा ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है एट t = 2 सेकेंड पे। देखो यहां से 40 मीटर इस तरफ हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, जो कि इस बॉल के ऊपर नजर बनाए रखेगा, और ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर से t = 0 पे मैंने बॉल को ऐसे रिलीज कर दिया, रेस्ट से छोड़ दिया, और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो t = 2 सेकंड पे इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो देखो क्या होगा, यहां से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया t = 0 पे, तो t = 2 सेकंड के बाद में एट t = 2 सेकंड बाद में t = 2 सेकंड इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे होगी, और v = u+at यूज कर सकता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो u0 प्लस एक्सेलरेशन 10, टाइम इंटरवल कितना, 2 सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड होगी बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसे रिलीज किया है ना, तो बॉल तो एक्सेलरेट होगी डाउनवर्ड, और कितनी नीचे पहुंच चुकी होगी यहाँ से, s = ut + हाफ at स्क्वायर का यूज कर सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन 10, टाइम इंटरवल 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 मीटर नीचे पहुंच चुकी होगी बॉल, और यहाँ पे मेरा क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर होगी बॉल, ठीक है।
और 40 मीटर दूर यहाँ पे मेरा क्या है, ऑब्जर्वर, जो कि रेस्ट पे बैठा हुआ है, जो कि इस बॉल के ऊपर हमेशा नजर बनाए रखेगा। तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल यहाँ पे होगी ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर, और डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, रफ्तार कितनी, 20 मीटर पर सेकंड बॉल की। ये 30 मीटर और ये कितना, 40 मीटर। तो ये कितना एंगल आ जाएगा, 37 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड ऑब्जर्वर एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, ये आ जाएगा 50 मीटर, मतलब आर की वैल्यू। क्योंकि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वही हो जाएगी जो बॉल की इन रियलिटी वेलोसिटी होगी, जो कि 20 मीटर पर सेकंड है नीचे की तरफ। तो यही बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, जब हमारी बॉल यहाँ से पास हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब मुझे क्या करना होता है, बॉल की ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये 37 डिग्री, तो ये कितना, 53 डिग्री, तो ये 37 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो आएगा 20 cos 37। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। cos 37 कितना हो गया, 4/5। तो 20 चौका 80 भाग में 5, 16 मीटर पर सेकंड। और ये कितना आ जाएगा, 20 sin 37, तो 20 या 60 भाग में 5, 12। और एट टी इक्वल टू 2 सेकंड बॉल और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, वो कितनी हो जाएगी, बॉल की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि कितना आया है, 16, डिवाइडेड बाय एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ऑब्जर्वर और बॉल के बीच की सेपरेशन जो कि 50। और अब इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो जो कि 16 आया है, ये तो क्लॉकवाइज सेंस है, तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस, तो -16/50 रेडियन पर सेकंड, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये कितनी हो जाएगी, 16/50 होता है 0.32, तो -0.32 रेडियन पर सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो ये था फोर्थ एग्जांपल कि यहाँ से बॉल को टी इक्वल टू 0 पे रेस्ट से रिलीज किया 50 मीटर हाइट से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोई हवा नहीं है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर 40 मीटर इस तरफ रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो 2 सेकंड पे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर पता लगानी थी, वो आई है -0.32 रेडियन पर सेकंड। फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या है, मान लो यहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे यहां से, और 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके, मतलब यू कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब अल्फा कितना है, 53 डिग्री। तो बॉल कुछ ऐसा
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी। और यहां यहीं पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है रेस्ट पे। ठीक है, ये पता लगाना जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उस टाइम पे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि कहां पे बैठा हुआ, रेस्ट पे बैठा हुआ है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बैठा हुआ, जहां से मैंने बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड देके और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल को प्रोजेक्ट किया है। तो ये पता लगाना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर कब, व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे है, मतलब यहां पे, तो उस टाइम पे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो क्या होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो अब इसको निकालते हैं, सोल्व करते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया है 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो बॉल कुछ ऐसा पाथ अपनाएगी, पैराबोलिक पाथ, मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है रेस्ट पे। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है तो बॉल की वेलोसिटी का केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो चुका होता है बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे होती है ग्राउंड से। और जो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा u cos अल्फा, मतलब vx एट एनी इंस्टेंट t, वो कितना आएगा, u कितना 20 और cos 53 कितना होता है 3 बाय में 5, तो 20 से 60 भाग में 5 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 0 बॉल की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होता है u साइन अल्फा, और ये कितना आएगा 20 इंटू में साइन अल्फा कितना 53 डिग्री, तो साइन 53 कितना होगा 4 बाय में 5, तो ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो बॉल की वेलोसिटी का केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा 12 मीटर पर सेकेंड, यही बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी। और कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी ये और पता लगाना मुझे अभी। कैपिटल एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू क्या होती है, यू साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यू साइन अल्फा कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जी कितना है 10, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया 25 पॉइंट, ये आ गया 12.8 मीटर। सोलह का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 छक्कम 96, 16 एकम 16, तो ये आ गया 12.8 मीटर बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो ये आ गई 12.8 मीटर। और अब बॉल की रेंज पता लगाते हैं वो कितनी होगी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में यू कोस अल्फा इंटू में यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में जी। तो 2 यू कोस अल्फा कितना है 12, यू साइन अल्फा 16 डिवाइडेड बाय जी कितना 10, तो ये आता है 2 5 10, तो ये आएगा
38.4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 19.2 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 19.2 मीटर। तो रेंज कितनी हो जाएगी 38.4 मीटर। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन अल्फा बाई जी। मतलब यहां से यहां तक हिट करने में कितना टाइम लिया बोलने, तो 2u साइन अल्फा कितना है 16 डिवाइडेड बाई जी 10, 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाई 10 3.2 सेकेंड। मतलब किस टाइम पे बॉल ग्राउंड के इस पॉइंट पे हिट होगी 3.2 सेकेंड इंस्टेंट पे। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में रीडिंग क्या होगी टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे, मतलब 1.6 सेकेंड पे बॉल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे होगी। ठीक है, और अब मुझे अब ये एंगल पता लगाना है, ये कितना आएगा। ये मान लो थीटा है, यहां से मैंने जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, वो इस ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी थीटा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 12.8 डिवाइडेड बाय 19.2। तो यहां से जो थीटा आएगा ये आता है 33.69 डिग्री। ठीक है, और ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है ए, और ये जो ओ ए डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड ऑब्जर्वर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। तो ओ ए ये कितनी आती है 23.67 मीटर, मींस आर पता चल गई मुझे आर, क्योंकि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी मतलब टी इज इक्वल टू 1.6 सेकंड पे, उस टाइम पे मुझे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो एट टी इज इक्वल टू 1.6 सेकंड पे जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड, तो बॉल की डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर वो कितनी होगी आर, मतलब 23.67 मीटर। और क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर यही 12 मीटर पर सेकंड। तो अब इस बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये जो थीटा एंगल आया है 33.69 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 33.69 डिग्री। तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये आएगा, और ये कितना आएगा 12 साइन 33.69, और ये आता है 6.65 मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो जाएगा 12 कोस 33.69, तो ये आता है 9.9 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता लग गया जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है, कितना है 6.65 मीटर पर सेकंड, और मुझे बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही मतलब होता है। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है ऑब्जर्वर से कितनी दूर है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 23.67 मीटर, ओ ए की वैल्यू। तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी एट टी इज इक्वल टू 1.6 सेकंड पे, तो वो क्या हो जाएगी बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 6.65 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड ऑब्जर्वर, मतलब ओ ए की वैल्यू या कैपिटल आर की वैल्यू 23.67। अब ये प्लस होगी या माइनस होगी इसका कैसे फैसला होगा, बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो ऐसे है 6.65,
और ये क्या है, क्लॉकवाइज साइंस मीन्स नेगेटिव। तो इतना माइनस रेडियन पर सेकंड होगी बॉल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी एट टी इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड, तो ये आती है -0.288 रेडियन पर सेकेंड। ये 23.07 आएगी। तो ये 23.07 जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दे पे 1.6 सेकंड पे। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बॉल मतलब ओ ए या कैपिटल आर की वैल्यू ये आएगी 23.07 मीटर। तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कितनी होगी, -0.288 रेडियन पर सेकेंड। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल। इसमें क्या गिवन है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है और यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे बैठा हुआ है, जो कि इस बॉल को देखेगा, मतलब बॉल के ऊपर नजर बनाए रखेगा अपनी। तो बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ ऐसा मोशन करेगी, पैराबोलिक मोशन पाथ अपनाएगी। तो ये पता लगाना है जब बॉल ग्राउंड के इस पॉइंट पे जस्ट हिट करने वाली होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड इस पॉइंट पे, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड। ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले बॉल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे यहां पे आराम से बैठा हुआ जहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया था। तो मैंने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो बॉल ने कुछ ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी पाथ लिया और यहाँ पे जब बॉल जस्ट हिट करने वाली है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगी ये पता लगाना है। तो उसके लिए मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए, जब बॉल जस्ट हिट करने वाली है ग्राउंड को उस टाइम पे ऑब्जर्वर और बॉल के बीच की दूरी क्या है, मतलब रेंज पता होनी चाहिए। यहाँ पे u cos अल्फा मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो आएगा u cos अल्फा मतलब 50 कोस 53। कोस 53 कितना होता है 3/5। तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड या प्लस 30 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी इसकी जर्नी की वो क्या होगी 2u साइन अल्फा बाई जी। तो 2 इंटू में u साइन अल्फा, u 50 है अल्फा 53 डिग्री है, ये ध्यान रहे। तो 2 इंटू में u कितना है 50 साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय जी 10।
तो 10 5 50 से 50 कैंसिल, तो ये आ गया 8 सेकंड। तो एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पे हमारी बॉल इस ग्राउंड के यहाँ पे हिट करने वाली होगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पे बॉल की एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे रेस्ट पे आराम से बैठा हुआ है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड, अगर मैं बॉल की ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी, वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 53 डिग्री ही बनाएगी। ठीक है। और बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट वो तो हमेशा कितना रहता है? 30 मीटर पर सेकंड या प्लस 30 मीटर पर सेकंड। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इक्वल टू 8 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो कितना होगा? यू साइन अल्फा एट टी इज इक्वल टू 0। बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? यू साइन अल्फा। तो यू कितना है? 20 साइन 53 कितना हो गया? 4/5। तो यू कितना? 50 है, सॉरी 50। तो 50 से 5 दाई 50, 50 और 10 चौक 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड। और एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जो कि क्या है? 8 सेकेंड, बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पक्का -40 आएगा। यहाँ पे u को 50 पुट करो, साइन अल्फा को 4/5 माइनस जी 10 टाइम कितना? 8 सेकेंड। तो 5 दाई 50, 10 चौक 40, 40 माइनस 80 -40 आ गया। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इक्वल टू 8 सेकंड है, बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? -40 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या दिखा रहा है? नीचे की तरफ, और 40। तो ये एक तरह से ये 30 और ये 40, ये बॉल की वेलोसिटी आ गई एट टी इक्वल टू 8 सेकंड। और क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? एट टी इक्वल टू 8 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये 30 ये 40, ये दोनों मिलके क्या बताएंगे? बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 8 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हुआ है। अब रेंज की वैल्यू पता लगाते हैं। ये क्या होता है? 2u साइन अल्फा इंटू में यू कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी, या यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाय जी भी बोल सकते हैं। तो ये आएगी 2 इंटू में यू साइन अल्फा कितना है? 40, यू कोस अल्फा कितना है? 30 और जी 10। तो 10 चौक 40, 4 दूनी 8, 30 8 240 मीटर। मतलब रेंज का फॉर्म, रेंज कितनी आ गई? 240 मीटर। यहां से 240 मीटर दूर जाके बॉल ग्राउंड पे हिट होगी। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इक्वल टू 8 सेकंड है, बॉल की जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे आराम से रेस्ट पे बैठा हुआ है, वो क्या है? ये 30 और ये 40। या ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे 50 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री पे ये बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी है एट टी इक्वल टू 8 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि रेस्ट पे बैठा हुआ है। ये मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, इस तरफ 30 इस तरफ 40। तो एट टी इक्वल टू 8 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एट टी इक्वल टू 8 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा? 40। और एट टी इक्वल टू 8 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल इस ऑब्जर्वर से कितनी दूर है? 240 मीटर दूर।
तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हुआ है, वो क्या हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 240। और अब बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, ये 40, ये क्या है क्लॉकवाइज सेंस में, इसका मतलब -40/240 रेडियन पर सेकेंड होगी। तो बॉल की एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो कि यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हुआ आराम से, वो कितनी आ जाएगी -1/6 रेडियन पर सेकेंड या -0.166 रेडियन पर सेकेंड। तो ये था कि जनरल केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर पता लगानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी पता लगा लेते हैं, और फिर पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम सर्कुलर मोशन में भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कुछ भी हो। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं, तो वो ये हो जाएगा, और प्लस माइनस का यूज कर दूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी।